हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अक्षय तृतीया तो हमारे जो भैया भाभी हैं वो भी धूमधाम से मना रहे हैं। इतने धूमधाम से मना रहे हैं, इतने धूमधाम से मना रहे हैं कि आप जानोगे तो जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। सुबह सुबह हमारी जो भाभी जी हैं उन्होंने हलवा बनाया है। इस बार जो हलवा है वो तिलिस्मी वाला नहीं है, मतलब ये नॉर्मल हलवा है जो आम जिंदगी में लोग खाते हैं, जो कि घी वाला हलवा होता है। लेकिन उसके बाद जो भाभी जी ने बनाया है, भाभी जी ने उसको बिल्कुल भी कैमरे पर नहीं दिखाया है। जी हाँ, कैमरे पर, यूट्यूब के कैमरे पर नहीं दिखाया है। वो वाला व्लॉग फेसबुक पर अपलोड हुआ है और वहाँ से हमने कुछ चीज़ें देखी हैं कि हमारी भाभी जी आज अक्षय तृतीया के दिन अपने शुभ हाथों से, अपने कर कमलों से बना रही हैं अंडा। अंडा बना रही हैं हमारी भाभी जी, और वो चीज़ उन्होंने फेसबुक पर अपलोड की है। पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है, 9 दुर्गों में उन्होंने खाया था, फिर लीपा पोती करते हुए कह दिया था कि हम कुछ और खाए थे। हम कुछ और खाए थे जो कि पहाड़ी डिश है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ, वो सिद्धू सिद्धू खाए थे। तो ऐसे करके उन्होंने वहां पर घुमा दिया था और माता जी भी झंडा लेकर आ गई थी अपने बहू और बेटे का कि नहीं, हमारी बहू ऐसा नहीं कर सकती, 9 दुर्गों में वो ऐसा नहीं कर सकती। हालांकि वो 9 दुर्गों में घर छोड़कर, घर खाली छोड़कर जा सकती है, घर की लक्ष्मी होते हुए वो 9 दुर्गों की पूजा घर में नहीं करती है। वो मनाली पर जाकर जो है रील्स शूट करती है खींचों के कपड़े पहन पहन कर। तो ये इनके यहाँ चलता है। अब भी ये लोग फिर से इस मुद्दे को डाइवर्ट कर सकते हैं ये बोलकर कि हमने बनाया तो था, लेकिन लेकिन ये हमने अपने लिए नहीं बनाया था। हमारे घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो खाते हैं, जो इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते, हमने उनके लिए बनाया था। ये ऐसे डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक और व्लॉग आता है जहां हमारे जो भैया और भाभी हैं डेट पर गए हुए हैं, डेट कह लो आप या जो भी कह लो, लंच पर गए हुए हैं और वहां पर ये लोग नॉनवेज खा रहे हैं। ये लोग पहुंचे हैं बारबेक्यू में और वहां पर बैठकर, सॉरी बारबेक्यू नहीं, बारबेक्यूब में गए हैं ये लोग और वहां बैठकर ये लोग नॉनवेज का सेवन कर रहे हैं। तो इस तरीके के ये लोग हैं जो कैमरे पर बनते हैं ना, कि सुबह सुबह घंटी लेकर मैडम टुनटुनाती हुई नजर आती हैं और बिल्कुल सुस्त पने से दिखती हैं। वो पूजा करते हुए भी ऐसा लगता है कि किसी ने धक्का मारकर बोला है कि पूजा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो दिखावे के लिए ये लोग सारा कुछ करते हैं, अंदर से ये कितना मीन करते हैं ना, आप यहाँ से देख लीजिए। ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है इनके साथ, ये आज बातों को कितना घुमा चुके हैं 9 दुर्गों के वक्त। और अभी भी ये कुछ ना कुछ उधर पर लीपा पोती करेंगे या कह देंगे हमें मालूम नहीं था, हमें जानकारी नहीं थी। बट आप लोग इतने अनपढ़ जाहिल हो, हमें नहीं मालूम होता भाई। कैलेंडर सबके घर में होता है और हिंदी वाला भी होता है, तो हिंदी में पढ़ा जा सकता है, उसमें सब कुछ लिखा होता है। और हल्ला मचने लगता है सब जगह यार। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सुबह सुबह से व्हाट्सअप फॉरवर्ड्स आने लगते हैं, फेसबुक पर दिखने लगता है, और आप लोग तो दिन रात मोबाइल चलाने वाले बंदे हो और आपको ये नहीं पता चला कि आज अक्षय तृतीया है। और आज के दिन अगर आपको वाकई में कहीं निकलना था, कहीं घूमना था, तो जाते भाई, सोना चांदी लेते। आपको तो वैसे भी गोल्ड का बहुत शौक है, आप तो गोल्डन इंटीरियर कराते हो अपने रूम में, बेडरूम में, यहाँ तक कि आप किचन को भी नहीं छोड़ते हो, वहां पर भी आप गोल्डन वाला इंटीरियर करा लेते हो। तो भाई जाओ यार, 2-4 तोला सोना खरीद कर लाओ, आपको तो वैसे ही बहुत शौक है। लेकिन नहीं, आप कहाँ पहुंचे हो? आप नॉनवेज का सेवन करने पहुंचे हो। मैं ये नहीं कहती कि भाई कहीं जाओ मत, कहीं खाओ मत यार, खा लो, लेकिन कम से कम इन चंद दिनों में तो थोड़ा सा शर्म दिखा दो। मुझे आप एक बात बताइए कि जब आपके यहाँ छठी मैया वाली पूजा होती है, छठ आती है, उसकी पूजा होती है, तब भी क्या आप लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं? नहीं ना। तो पूजा पाठ में जब आप सेवन नहीं करते हैं तो ऐसे समय पर सेवन करने की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, इन लोगों को तो जानबूझकर कंट्रोवर्सी करनी है, जानबूझकर कंटेंट देना है लोगों को, और उसके लिए ये लोग ऐसे पैतरे आजमाते हैं। आज हलवा बन रहा था तो हमारे जगत भैया मालूम क्या बोल रहे थे, अब देखना हलवे पर भी वीडियो बन जाएंगे। तो भाई हम लोग रोज रोज ऐसे बैठे नहीं रहते हैं कि आप हलवा बनाओगे तो हम हलवे पर वीडियो बनाएंगे। वो तो कभी कदार ऐसी हरकतें आप लोग कर देते हो कि हंसी छूटती है तो लगता है कि चलो 4 लोगों को और हंसा दें। अब घी का हलवा बना रही है वो, हाँ हमने देखा कि पानी वानी भर रही थी उसमें, बट ठीक है यार, एक चीज को बार बार च्युइंगम की तरह नहीं खींचते हैं। अब इन लोगों को लग रहा है कि हम रेसिपीज बनाते हैं तो वो हमारी वायरल हो जाती हैं। तो आज मैडम उछल कूद करके बोल रही थी, जा रहे हैं रेसिपी बनाने, शोना कम से कम वायरल तो हो जाएंगे। तो हर वक्त वायरल नहीं होइएगा, हर वक्त ऐसा नहीं होइएगा। और वैसे भी उस वाले डोसे पर जिसको लोग बोल रहे थे कि भाई उसने बहुत लोगों को डोसा खिला दिया, मतलब ऐसा डोसा बनाया कि बहुत लोगों ने उस पर वीडियो छाप छाप कर उससे अर्निंग की और तब लोगों के घर में दाल रोटी या डोसा वोसा आ पाया। वो आपका खुद का व्लॉग 1 लाख क्रॉस नहीं कर पाया था। अब हो गया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाइम पर तो 1 लाख भी क्रॉस नहीं किया था। और अभी भी इन लोगों ने कुछ व्लॉग्स डाले हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? अच्छे व्यूज उस पर नहीं आ रहे हैं।
तो ये जानबूझकर ऐसे ओंगे पोंगे काम करते हैं कि आप लोग इस पर रिएक्शन दो और इन लोगों की बात होती रहे सोशल मीडिया पर और ये लाइमलाइट में बने रहें। तो ये जानबूझकर सारा काम करते हैं। मुझे तो शक है कि इसने गोल्डन किचन भी इसलिए कराया होगा कि गोल्डन किचन पर जाने कितने रिएक्शन बन जाएंगे, जाने कितनी मजाक बनाई जाएगी, जाने कितनी खिल्ली उड़ेगी, तो पूरा जो इंटीरियर का खर्चा है वो निकल आएगा। ये बंदा कुछ भी कर सकता है, ये बंदा पागल हो चुका है व्यूज़ के चक्कर में और व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा, कल हमारी जो मैडम हैं यानी कि लपिया जी हैं यानी कि झूमता मिनारा जी हैं, इनके चैनल पर एक ब्लॉग आया था जिस पर मैं बात करना भूल गई थी कल वाले ब्लॉग में, बट मैंने सोचा चलो आज बात कर लेते हैं। तो इन्होंने एक टाइटल डाला था जिसमें लिखा था एलिफेंट्स गो टू द मार्केट, थाउजेंड्स ऑफ डॉग स्टार्व, और उसके आगे भी है दिस इज व्हाट इज लेफ्ट डैश 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 डैश, क्योंकि वो कंप्लीट जो है स्क्रीनशॉट में नहीं आया है। तो ये वाला जब मैंने इनका टाइटल देखा तो मुझे बहुत हंसी आई और मैंने सोचा कि ये ट्रांसलेट खुद ब खुद हो रहा है यूट्यूब पर, तो यूट्यूब इतना गंदी तरीके से ट्रांसलेट क्यों करेगा भाई, इतना भी बेवकूफ़ नहीं है इसका जो सिस्टम है। फिर मुझे याद आया कि इनकी हिंदी भी शुद्ध नहीं है। जब ये हिंदी लिखते हैं तो कुछ का कुछ लिखते हैं, जैसे कि डोसा नहीं था डोसा था डोसा, वैसे ही यहाँ पर लिखा गया होगा कि हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार, भौंके नहीं भूखे हजार, क्योंकि हिंदी भी इनको ढंग से लिखनी नहीं आती है। और इन्होंने जब ये टाइप किया होगा तो वहाँ ऑटो ट्रांसलेट हुआ तो ये डॉग स्टार्व्स आ गया है ना, डॉग स्टार्व आ गया ये यहाँ पर। तो ये वाली बात हुई है इनके साथ। तो ये लोग कितने अनपढ़ जाहिल हैं जो कहते हैं ना कि वेल एजुकेटेड खानदान में ये बहू आई है, लेकिन ये वेल एजुकेटेड हो नहीं पा रही है, ये वेल एजुकेटेड ही रही जा रही है। इसको भी एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अब समझ में आ रहा है कि वाई एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जो इनके एक्शंस है ना वो चीख चीख कर पुकार कर आपको यही बताने की कोशिश करते हैं कि हम लोग बहुत गलीज हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा कीचड़ हैं, हम कीचड़ फैमिली हैं। यही नहीं, जो हमारी वो वाली फैमिली भी है ना, जो दूसरी वाली फैमिली है यानी कि जो जगत दीदी एंड फैमिली है, ये सारे के सारे व्यूज़ के ही भूखे हैं। लोगों को व्यूज़ से मतलब है और ये उसके लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। यहाँ ये नॉनवेज का सेवन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझकर हुआ है, जानबूझकर ये चीज़ें की गई हैं ताकि आप देखो और इस पर रिएक्शन बने और इनकी थू थू हो। इन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है कि इनकी बदनामी हो रही है। इनको मतलब है कि रिएक्शन बनेंगे तो ज़्यादा हाइप मिलेगी, हाइप मिलेगी तो डॉलर्स बनेंगे, लोग आएंगे देखने वीडियोस पर, व्यूज़ बढ़ेंगे और व्यूज़ बढ़ेंगे तो डॉलर्स मिलेंगे। वैसे ही सेम टू सेम हमारी जगत दीदी का कॉन्सेप्ट है। जगत दीदी के साइड से लग नहीं रहा था कि वो वीडियो वायरल किया गया है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि लप्पी और उसकी नंद ने मिलकर ये चीज़ की है। लेकिन अब जो हरकतें जगत दीदी की सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये लोग क्या जानबूझकर सब कुछ कर रहे थे, क्योंकि अभी अभी इनके घर में फंक्शन आ रहा है। भाई जगत दीदी की जो भतीजी है उसका शायद अन्नप्राशन संस्कार होने वाला है, तो उसके लिए ये लोग हॉल वगैरह देख रहे हैं, बैंक्वेट वगैरह देख रहे हैं, ऐसा कुछ इनकी माता जी भी बोल रही थी ब्लॉग में, जगत दीदी के ब्लॉग में मैंने सुना था। तो जो खुशखबरी लगातार बात की जा रही है ना वो इसी की जा रही है। और अभी अभी इनके घर में कार भी आई है और मकान भी ऐसा सुन रहे हैं कि बन रहा है, भैया जी का तो शायद बन ही रहा है। तो इतना खर्चा इनके घर में लगा हुआ है ना, तो इस खर्चे को रिकवर करने के लिए ये कॉन्ट्रोवर्सी बीच बीच में जानबूझकर आती है। और तभी जो ये प्रेगनेंसी और ये वाले जो कांड चल रहे थे सोशल मीडिया पर, उस पर जगत दीदी ने अपना मुंह नहीं खोला। क्यों? क्योंकि बातें बनने दो, बात बनेगी तो दूर तक जाएगी, दूर तक जाएगी तो लोग हमारा चैनल सर्च कर करके आएंगे और हमारा चैनल सर्च कर करके आएंगे तो व्यूज बढ़ेंगे तो डॉलर्स आएंगे। तो ये लोग सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पर चलते हैं कि इज्जत तो जाती आती बनी रहती है भाई, पैसा कमा लो। जैसे लोग कहते हैं ना तो पैसा तो हाथ का मैल होता है, वो आता जाता रहता है। नहीं, इनके लिए इज्जत आती जाती रहती है। इज्जत की इनको कोई परवाह नहीं है, इनको परवाह है तो केवल पैसे की। इनको पैसे भरने हैं, अपनी तिजोरियां भरनी है और उसके लिए इनकी इज्जत चाहे जितनी चली जाए, चाहे जितनी बार चली जाए, इनको कोई फर्क नहीं पैंदा, कोई फर्क नहीं पैंदा। और बस मुझे थोड़ा सा ऑडियंस के लिए बुरा लगता है जो आज भी इनके लिए कंसर्न जताती है या इनके लिए दुखी होती है या इनके लिए खुश भी हो जाती है। इन लोगों को किसी के इमोशंस की ज़रा भी परवाह नहीं है। इनका जब मन होता है ये उस हिसाब से करते हैं, ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ही हरकतें करते हैं। इनको जब लगेगा कि इनके व्यूज़ डाउन हो रहे हैं तो उसके लिए चाहे इन्हें जितनी भी गाली खानी पड़े, ये नीचे से नीचे स्तर पर गिर जाएंगे। और जब इन्हें लगेगा कि अभी इनको ज़रूरत नहीं है व्यूज़ और उसकी, तब ये दहाड़ कर ऑडियंस को ही आंखें दिखाएंगे आकर। और ये टाइमली देखा गया है, टाइम टू टाइम देखा गया है, ये लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ भोली वाली ऑडियंस है जो आज भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ठीक है भाई, ये उनकी चॉइस है। हमारा काम है आपको असलियत से रूबरू कराना, असलियत आपके सामने लाकर रखना, वो हम कर रहे हैं। बाकी आपकी चॉइस है। इस पॉडकास्ट को मैं यहीं एंड करूंगी, इसको ज्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगी। रात में मिलते हैं, देखते हैं हमारे लपुआ जी ये जो नॉनवेज वाला जो चल रहा था, बारबेक्यू नेशन जो गए थे, जिसके वीडियोस ये फेसबुक पर अपलोड कर रहे हैं, क्या वो ये सब यूट्यूब पर डालते हैं या नहीं। हम उसका वेट करते हैं और फिर देखते हैं कि
कि ये क्या करते हैं और क्या नहीं। शायद हो सकता है कि इस वीडियो के बाद, मेरे इस वीडियो के बाद और भी कुछ लोग क्योंकि वीडियो बनाएंगे ये देखने के बाद, सुनने के बाद, तो हो सकता है कि वो लोग वो वाली क्लिप कट कर दें और यहाँ पर ना डालें, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है कि कुछ चीज़ें वहीं पर सीमित रह गई हैं फेसबुक पर, वो यूट्यूब तक नहीं आई हैं, क्योंकि जब वहाँ पर पर्याप्त गाली इनको पड़ जाती है तो फिर यूट्यूब पर ये ऐसी गुस्ताखी करने से थोड़ा सा अपने आप को रोक लेते हैं। अब देखते हैं इनमें कितनी शर्म है, ये रोकते हैं खुद को या अपलोड करते हैं, वो तो पता चल ही जाएगा रात तक। तो रात में भी मिलेंगे हम एक पॉडकास्ट के साथ, तो बने रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।